हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकरांचा आवाज येऊ देऊ नका, फक्त एवढी काळजी ठेवा। तो कार्तिक मास का हम श्रवण कर रहे हैं। कुछ श्लोक में हम श्रवण करेंगे अल्प समय में। इस ग्रंथ में कहते हैं कि कार्तिके अखंड दीपम हरे कृष्णा हरे माला प्रेम से बनानी चाहिए। क्यों? अखंड दीपम यो ददाति हरिसन्निधो दिव्य कांति विमानाग्रे, दिव्य कांति विमानाग्रे रमते स हरे पुरे, रमते स हरे पुरे। देखिए भगवान ने कितनी सुलभता दी हमें कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के धाम में जाने के लिए। अब ये हर एक कोई कर सकता है। अब ये बहुत श्लोक आसान है। कहते हैं कि कार्तिक में अखंड दीपम। देखिए अखंड का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का खंडन हो, उसे कहते अखंड। माने एक दिन भी दीप न बुझ जाए, एक दिन भी बंद ना हो जाए, कुछ क्षण के लिए भी न बंद हो जाए, माने एनी टाइम चलता रहे, अविरल धारा जैसे बहती है। उसी तरह से कहते कि कार्तिके अखंड दीपम। कार्तिक में कहते हैं कि अखंड दीपम जहां पर जलता है, यो ददाति हरिसन्निधो। कहते कि भगवान उससे देते हरिसन्निधो, भगवान के समीप सानिध्य देते हैं। अब कितनी बड़ी महिमा है। लेकिन एक शब्द प्रयोग किया है, क्या? कार्तिके अखंड दीपम। दीप जलाना है, मान लीजिए ये दीप जल रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन कहते कि अखंड, उसमें खंड नहीं होना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। देखिए कई जगह पर माताओं का स्वभाव होता है कि घर में दिया जला रहता है दिन में रात में। उसी तरह से कहते कि कार्तिक के पूरे मास में अखंड दीप जलाने से यो ददाति हरिसन्निधो, उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक में बहुत सारे भक्तगण, वैष्णवगण कार्तिक का व्रत पूरी तरह से पालन करके उसका लाभ उठाते हैं, आगे का समय नहीं देखते हैं। हरिसन्निधो, उन्हें भगवान के समीप सानिध्य प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कैसे? दिव्य कांति विमानाग्रे, दिव्य कांति से युक्त विमान में बैठकर कहते कि रमते स हरे पुरे। हरि जो मन का हरण करते हैं, मन का हरण कर लेते हैं, उसे हरि कहते हैं। या जिनके नाम मात्र स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उनका नाम हरि। जिनके नाम मात्र का स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उनका नाम हरि। तो कहते कि ऐसे हरि भगवान के पूरे पूरे माने धाम में वह कहते कि रमते, रमते इस शब्द का अर्थ है क्रीड़ा करता है। भगवान के धाम में जाकर, बोले कैसे? दिव्य कांति विमानाग्रे, दिव्य कांति से युक्त विमान में बैठकर वो हरि के पूरे पूरे माने भगवान के धाम में जाकर रमते स हरे, भगवान के सामने वो क्रीड़ा करता है। क्या करने से? कहते कि कार्तिके अखंड दीपम यो ददाति हरिसन्निधो। कार्तिक में केवल अखंड दीप ज्वलित करता है, माने दिया जलाता है। तो इतना ही करने से उसे दिव्य कांति से युक्त विमान में बैठकर पूरे भगवान के धाम में वो रमन करता है, क्रीड़ा करता है। कितनी भारी महिमा पता है। लेकिन अखंड शब्द यूज किया है। क्या शब्द यूज किया है? अखंड, माने इसमें किसी प्रकार का खंड नहीं होना चाहिए। हम इस बात की बार बार आवृत्ति इसलिए कर रहे हैं कि भगवान ने कितनी सुलभता दी है। भगवान ने हमें कार्तिक मास में कितनी सुलभता दी है उन्हें प्राप्त करने के लिए। तो इस श्लोक में हम भगवान दीपदान की बहुत महिमा बता रहे हैं।
आगे वर्णन करते हैं कि दीयमानन्तु ये दीपं बोधयन्ति हरे गृहे परेण नृपशार्दूल निस्तीर्णाय मयातना। कहते कि हरे गृहे भगवान के मंदिर में कोई दीपदान करता है तो कहते परेण, अब दूसरों के लिए भी सहायता करता है। दूसरों के लिए दीपदान में कहते कि सहायता करता है तो कहते कि हे नृप शार्दूल निस्तीर्णा यम यातना, वो फिर से यमराज जी की यातना में पुनः नहीं आता है, माने उन्हें यमराज जी की जो यातना है, जो कष्ट है, उसे प्राप्त नहीं होता है। दीपमानं तो ये दीपम बोधयन्ति हरे गृहे, भगवान के मंदिर में दीपदान परेण, दूसरों को प्रदान करने से कहते कि वो उनके पास से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान की दीपदान की बता रहे हैं। एकादश्यां परे दत्तं दीपं प्रज्वाल्यमूषिका मानुषं दुर्लभं प्राप्य परां गतिं